हरे कृष्ण भक्तों, आज इस प्रकार एक कथा श्रवण करेंगे जो कथा अत्यंत महिमामय है। भगवान और भगवान का भक्त भगवान की कथा में जितना महिमा है उतना महिमा भगवान के भक्त की कथा में भी है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव के आचार्य होते हैं, वो भी साक्षात भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान ही वैष्णव के रूप पर प्रकट होते हैं, भगवान ही आचार्य के रूप पर प्रकट होते हैं। जहाँ तक भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यते कैचित न मर्त्य बुद्धिश्वेत सर्वदेव मय गुरु। जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो मत स्वरूप हैं। क्योंकि मैं साक्षात खुद ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में आविर्भाव होता हूँ। और इस प्रकार एक महान वैष्णव आचार्य जिनको भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि भगवत तत्व हैं, वो भगवत विभूति हैं, भगवान के विभूति हैं। वो हैं भगवान श्री शिव जी, जिनको वैष्णव कहा गया है और महान वैष्णव आचार्य कहा गया है। भगवान कहते हैं समस्त वैष्णव के मध्य में श्रेष्ठ वैष्णव में शिव जी के रूप पर प्रकट हूँ। हाँ, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, जिस प्रकार समस्त निम्नगामी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जिस प्रकार समस्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, जिस प्रकार समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हैं श्री गरुड़ जी, उसी प्रकार समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हैं भगवान श्री शिव जी। वो देवादिदेव भी हैं और भगवान के वो शरीर भी हैं। इस बात को भगवान ने चतुर्थ स्कंद में, जब दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में कलह हुआ था, उस समय दक्ष प्रजापति को भगवान ने इस बात को कहा था कि शिव जी और कोई नहीं है, शिव जी में मत स्वरूप हैं, मेरा शरीर ही माने दूसरे शरीर ही शिव जी के रूप पर प्रकट है, मैं ही शिव के रूप पर प्रकट हूँ। भक्तों, इस प्रकार भगवान ही शिव जी के रूप पर प्रकट होते हुए खुद अपना भक्ति प्रेम सबको प्रदान करते हैं, वैष्णव आचार्य बनते हैं। आज जो कथा हम श्रवण करेंगे वही महाशिवरात्रि के बारे कथा है। क्यों महाशिवरात्रि क्यों पालन की जाती है, महाशिवरात्रि की महिमा क्या है, इस बात को आज श्रवण करेंगे। भक्तों, एक वर्षों में 12 मास हैं, 12 महीना हैं, और हर मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हैं, वो चतुर्दशी की रात्र को शिवरात्रि कहा जाता है। वो कारण से हर सालों में, हर वर्षों में 12 शिवरात्रि माना जाता है। परंतु 2 शिवरात्रि इस प्रकार हैं जिसकी महिमा अत्यंत महिमामय है। वो एक श्रावण महीना में है और एक फाल्गुन महीना में है। इस फाल्गुन महीना की जो शिवरात्रि हैं, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जो रात्र हैं, इस फाल्गुन मास के जो चतुर्दशी हैं कृष्ण पक्ष की, वो महिमा इतना है और इस शिवरात्रि को
महाशिवरात्रि कहा जाता है। हर जो मास में चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, वो तो शिवरात्र हैं, परंतु फाल्गुन मास ये जो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्र कहा जाता है। उसके बारे में कुछ कथा श्रवण करेंगे। कुछ कारण इस प्रकार हैं जिस कारण के लिए इस फाल्गुन मास के चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के जो शिवरात्र हैं इसको महाशिवरात्र कहा जाता है। एक सुंदर कथा है। त्रेता युग में जब भगवान राम अपने पत्नी जानकी माता के विरह में रो रहे थे, भगवान शिव जी नंदी के ऊपर सती के साथ वही रास्ता पर जा रहे थे। भगवान शिव जी ने जब देखा अपना प्रभु भगवान राम जी सीता माता को ढूंढते हुए रो रहे हैं, तो दूर से भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हुए शिव जी भोले बाबा आगे बढ़े। परंतु सती जी को बहुत आश्चर्य होने लगी। सती जी ने कहा, प्रभु ये भगवान हैं, कैसे भगवान हैं जो पत्नी के लिए रो रहे हैं? जो पत्नी के लिए रो रहे वो किस प्रकार भगवान है? यदि ये भगवान है इस प्रकार पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान श्री शिव जी ने कहा कि सती तुम परीक्षा मत लो, ये प्रभु के लीला हैं, तुम समझ नहीं पाओगे प्रभु किस प्रकार लीला करें, बस इतना है, दूर से प्रणाम करो। पर सती ने नहीं माना, क्योंकि दो हट है ना संसार में, बाल हट और स्त्री हट। स्त्री जो चाहती है वही उसको चाहिए। तो सती जी ने कहा मुझे परीक्षा लेना है। शिव जी कहा ठीक है जाओ परीक्षा लो। सती जी चल पड़ते हैं। जानकी माता के रूप लेकर श्री राम जी के पास जैसे ही सती माता पहुंचते हैं, भगवान श्री राम प्रणाम करते हुए सती माता से कहते हैं, माते आप कब आए, कैसे आए, कैसे हैं आप, और भोले बाबा कहाँ पर हैं, आप अकेले इस जंगल में क्यों विचरण करते हैं? सती माता आश्चर्य हो गई, मैं क्या कर दी, परीक्षा ले ली प्रभु को, प्रभु का परीक्षा ले लिया मैं। सती ने इस प्रकार चिंता करते हुए बहुत डरे भी गई और भोले बाबा के पास पहुंचती है सती माता। भोले बाबा ने कहा तो देवी आप परीक्षा ले लिए? सती माता झूठ बोले, नहीं मैं परीक्षा नहीं ली, परंतु जो भगवान शिव जी हैं, भगवत तत्व हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं और दूसरे शरीर हैं, भगवान के दूसरा शरीर हैं श्री शिव जी, तो उन्होंने अंतर्यामी हैं, उनको पता चल गया कि सती जी पूर्ण भाव से प्रभु का परीक्षा ली ही हैं। तो उसी दिन से मन से ही शिव जी उनको त्याग कर दिए पत्नी के रूप से, क्योंकि ये मेरे माँ के रूप धारण किए हैं, इनको कैसे मैं पत्नी रूप पर ग्रहण कर पाऊंगा। सती जी को भी पता चल गया कि प्रभु मुझे त्याग कर दिए हैं पत्नी के रूप से। उसके बाद जो घटना हुआ आप सब तो जानते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा है। दक्ष प्रजापति के साथ शिव जी की किस प्रकार दुश्मनी हुई और उसमें दक्ष प्रजापति एक यज्ञ किया जिसमें शिव जी को बुलाया नहीं। सती जी हट करते हुए जाकर अपना मायके में पहुंचती हैं और वहां पर देखती है कि यज्ञ में सबका भाग है, परंतु शिव जी को कुछ भी भाग नहीं दी गई है। वहां पर अपने इस प्रकार शिव जी को अपमानित की गई देखते हुए सती जी ने वहीं पर अपना शरीर को त्याग कर दिया और इसके बाद सती जी पार्वती माता के रूप पर प्रकट होते हैं, मैना माता के गर्भ से, और हिमालय
के पुत्र के रूप में। और भगवान शिव जी को साक्षात भगवान जाकर कहते हैं कि भोले बाबा आप शादी कर लो, और शिव जी शादी करते हैं, विवाह करते हैं श्री पार्वती माता के साथ। भूत प्रेत को लेकर जाते हैं बारात में, और उसको देखकर डर जाते हैं। नारद जी को मैना जी, जो पार्वती माता की माँ मैना जी, मना कर देते, नहीं इस विवाह नहीं हो सकती है। नारद जी को बहुत सुनाए, पर नारद जी ने सब सच बताए कि आपकी कन्या तो ये है, परंतु ये जन्म जन्म के पत्नी है शिव जी के, आप क्यों मना कर रहे हैं। तब विवाह होती है। भक्तों, आज इस कथा को जो मैं सुनाया हूँ, इस महाशिवरात्रि के दिन में ही भगवान शिव जी और पार्वती माता के विवाह हुई थी, और पार्वती माता के साथ भगवान शिव जी का मिलन हुआ था इस रात्र में, और इस रात्र को महाशिवरात्रि कहा जाता है इस कारण से। और इस दिन वो कारण से जो भगवान शिव जी और पार्वती माता के शरण में आते हैं, उनको बहुत कृपा मिल जाती है। और इसी दिन महाशिवरात्रि जो है, फाल्गुन चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के दिन भगवान शिवलिंग का भी आविर्भाव हुआ था। इस दिन को उनको माने जन्मदिन भी माना जाता है भगवान शिव जी के शिवलिंग को। लिंग पुराण में इस बात को पूर्ण भाव से वर्णन की गई है। भगवान शिव जी का जो लिंग है ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव इसी फाल्गुन मास चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन ही आविर्भाव हुए थे, और इस कारण से इस चतुर्दशी फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। यहाँ पर भी इनका जन्मदिन भी है शिवलिंग का। भक्तों, इस प्रकार इस महाशिवरात्रि के दिन में समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन किए, और समुद्र मंथन के समय पर इस फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन में कालकूट विष जहर इस समुद्र से निकला, और समुद्र से जैसे निकला तो भगवान शिव जी इसको पान किए, और नीलकंठ रूप पर प्रकट हुए भगवान शिव जी। और वो कारण से इस शिव महारात्र जो आज है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन की महिमा और बढ़ गया। इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं कि महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष इस चतुर्दशी को। भक्तों, इस प्रकार महिमामय इस चतुर्दशी भगवान शिव जी के कारण ही बड़ा है, क्योंकि भगवान शिव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। श्रील शंकराचार्य जी महाराज जगन्नाथाष्टकम में इस बात को कहते हैं, न वे जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न जाचेहं रम्यं सकल जन काम्यं परवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, हे नयन पथगामी, आपके श्री चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना तो पत्नी चाहिए, पति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस जिस प्रकार प्रमथपति भूत प्रेत के पति शिव जी जिस प्रकार आपको हर समय हर पल हर क्षण आपकी ही चिंतन, आपकी ही कथा श्रवण, आपका ही मनन, आपका नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं, आपको स्मरण चिंतन मनन में डूबे रहते हैं, आपका ही भजन करते हैं, उसी प्रकार प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, मैं भी आपको उसी प्रकार भजन कर पाऊँ। भगवान श्री
कृष्ण ने इस प्रकार भगवान श्री शिव जी के रूप पर प्रकट होते हैं, वैष्णव आचार्य के रूप पर प्रकट होते हैं समस्त जीवों को कृपा करने के लिए। और भगवान स्वयं इस बात को श्रीमद् भागवतम में दक्ष प्रजापति से भी कहा था कि मैं स्वयं शिव जी के स्वरूप में प्रकट हूँ, शिव जी और मेरे में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। और वो कारण से समस्त वैष्णव ने इस महाशिवरात्रि फाल्गुन मास इस कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि उपवास रूप पर पालन करते हैं, क्योंकि समस्त वैष्णव के जो श्रेष्ठ हैं भगवान शिव जी के कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त होती हैं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भगवान का भक्त के कृपा से भगवान की प्रेम भक्ति को हो प्राप्त होती हैं। भक्तों, आइए आज जो फाल्गुन मास चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि है महाशिवरात्रि को हम सब उपवास रखते हुए भगवान श्री शिव जी के श्री चरण में प्रणाम करते हुए बस भगवान की भक्ति प्रेम को प्रार्थना करें। निश्चित भाव से हम इस प्रकार भगवान शिव जी के कृपा पात्र हो पाएंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।